IR 64 रजिस्टर्ड कंपनी है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में। जैसे इंश्योरेंस का होता तो IRDA में वही करते हैं, बैंकिंग होता है तो सेबी के अंदर में उनकी रेगुलेटरी बॉडी होती है। ये रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, बट एक एसोसिएशन बनाया गया है, कभी ध्यान रखेगी। अनफॉर्चुनेट, ध्यान से सुनिएगा, अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस पे कोई रेगुलेटरी बॉडी बनी नहीं है। यानी कल उठ के कोई कंपनी गड़बड़ करती है, झोलझाल करती है, तो कहीं पे भी कोई कंट्रोल नहीं है, उसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। अब पूछो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को 1999 90 अब ऐसा बोलो 2000 की साल में बोलो, तो आज 23 साल हो गए इस इंडस्ट्री को। 2025 के अंदर में कयास लगा जा रहा है कि 50,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली। ध्यान से सुनिएगा, 50,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने, कंपनी नहीं बोलूंगा, इंडस्ट्री बन रही है ये, और उसका अभी तक कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं बना हुआ है। आपको अजीब नहीं लग रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफी हद तक ये मनी मेकिंग स्कीम बन जाता है, जिसके अंदर में पॉलिटिशियंस खुद इन्वॉल्व होते हैं, और वही पॉलिटिशियंस ये रेगुलेटरी बॉडी लाने से रोक रहे हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगा, पर गुजरात के ही बहुत, अभी तो एक्सपायर्ड हो चुके हैं, पर एक पॉलिटिशियन थे जिन्होंने 2000 से लेके 2017 तक 4 कंपनी खोली और बंद की थी, और सब में पैसा बटोर लिया था। ₹50,000 करोड़ का इंडस्ट्री, कंपनी नहीं बोल रहा हूं, 50,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली। ठीक है, अब आप समझने की कोशिश करिए, अगर एक इंडस्ट्री है जहां पे रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, उसके रूल्स रेगुलेशन डिफाइन नहीं किए गए हैं, तो एक केओस खड़ा होता है, एक हंगामा खड़ा हो जाता है, एक बहुत बड़ी गड़बड़ी अफरा तफरी खड़ी हो जाती है, जो अभी ये MLM इंडस्ट्री देख रही है। और MLM इंडस्ट्री में क्या होता है, जब आदमी घुसता है तो उसको अंधा बना दिया जाता है, सोचने समझने की शक्ति कम कर दी जाती है, लिटरली जिहादी बनके ब्रेन वॉश होके वहां पे वो दौड़ रहा होता है। अगेन मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, देयर आर सर्टेन कंपनीज दोज हु आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब, बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से सिस्टम का एस्टेब्लिश कर रहे हैं। और मैं ये तभी बता पा रहा हूँ कि मैं खुद MLM की प्रोडक्ट हूँ। मैं आपके सामने बैठ के जब सेशन ले रहा हूँ, तो मेरा तकरीबन 11-12 साल का मैंने MLM में काम किया है। आई डू रिस्पेक्ट, अभी भी मेरे लिए वो कंपनी एक मंदिर में जैसे भगवान है, वैसे ही मेरे लिए वो कंपनी की रिस्पेक्ट है। अभी भी मेरी वाइफ उसको रन कर रही है, तो मैं आप लोगों के साथ में कोई भी चीज झूठ नहीं बोलूंगा। इतना यकीन रखते हो मेरे पे? यस और नो चैट बॉक्स पे। थैंक यू नदीम जी, थैंक यू। सो हुआ क्या कि ये सब कंपनी हुई, थोड़ी MNC कंपनी आई ने रूल्स रेगुलेशन जो अपनी कंपनी, वो उनकी जो फॉरेन में प्रैक्टिस थी, उन्होंने लॉन्च करना शुरू किया, थोड़ी गड़बड़ हुई, थोड़ा सेट हुआ, और उन्होंने अच्छा खासा करना शुरू किया। 2014-15 तक ऐसा नहीं माना जाता था कि कोई इंडियन कंपनी, यानी ऐसा इंडियन कंपनी तो नहीं बोल सकते, पर 2014-15 तक ऐसा होता था कि MLM कंपनी शुरू करना बहुत बड़ी बात हो जाती थी। यार ये कैसे होगा, कहां से होगा, ये करके, क्योंकि उतना सिस्टम, उतना नॉलेज लोगों में एस्टेब्लिश नहीं था। 2014-15 के बाद बाढ़ आई, यानी विशाल सर और मैं पान के गल्ले पे मिल गए, और हमने दोनों ने 10-10 लाख रुपए डाला और कंपनी खोल ली। राहुल भाई चाय पीने गए थे, चाय पीने के टाइम पे 4 जन मिल गए, इकट्ठा किया और एक कंपनी डाल दी। आज इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा जो उसका क्या बोलते हैं, आपको अगर आज शुरू करना है, आप 10-12 लाख रुपए डालो और आज शुरू कर सकते हो। सूरत में आपको कंपनी मिल जाएगी जो सिर्फ MLM की प्रोग्रामिंग वो बनाती है, अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं। आप बोलोगे बाइनरी वाला तो बाइनरी वाला, आप बोलोगे क्या बोलते हैं जनरेशन वाला तो जनरेशन वाला प्लान बनाएंगे, आप बोलोगे हाइब्रिड बनाना, हाइब्रिड वाला, उनके पास सब रेडी है। उल्टा वो चार चीजें आपको भी सजेस्ट करेंगे कि देखो ऐसा ऐसा करके, ऐसा ऐसा करके, ऐसा ऐसा करके हो जाएगा।
और गुजरात के अंदर में ढेर सारी कंपनियां हैं, सप्लीमेंट की कंपनियां हैं, वॉशिंग पाउडर की कंपनियां हैं, आपका क्या बोलते हैं फिनाइल विनाइल, ये सब जो घर में जो चाहिए वो सारी कंपनियां व्हाइट लेबलिंग, जैसे आपने करते हैं व्हाइट लेबलिंग करके अपना, वैसे ही वो भी व्हाइट लेबलिंग करके अपने को प्रोडक्ट बना के दे देती है। यानी इंडिया के अंदर में जो कंपनियां, जो मेजोरिटी इंडियन कंपनियां जो अपनी प्रोडक्ट बनाती है, उस जगह से 36 और कंपनी भी वहां से प्रोडक्ट बना रही होती है। यानी प्रोडक्ट में कोई यूनिकनेस नहीं रहता है, खाली पैकेज अलग हो जाता है और प्राइस डबल हो जाता है, या समटाइम 6 गुना या 7 गुना हो जाता है। क्वालिटी वो नहीं होती है और प्राइस हाई रहता है। आज की तारीख में एक मल्टी लेवल कंपनी शुरू करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बच्चों का खेल है, और उसको चलाना वो भयानक हो गया है। क्यों? अब मैं आगे शुरू कर रहा हूं, ठीक है। सो यहां तक सबको क्लियर हो चुका है? सी लिख दीजिए जो मैं बोल रहा हूं। सी मकसद क्या है, क्लियर एक बता दो कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे, मैं कोई एमएलएम वाला आया उसके सामने कैसे बेटर तरीके से प्रेजेंट कर पाऊं। दिस इज ओनली हेतु है हमारे आज का सेशन का। मैं कोई कंपनी को नीचा दिखाना नहीं चाहता, और मैं ऐसा भी नहीं चाहूंगा कि बड़ा बिजनेस यानी दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सामने वालों को इस तरह से प्रेजेंट करके देख दे, कंपैरिजन दे देना है कि वो खुद ही बोले कि यार बड़ा बिजनेस यानी यही करना है और कुछ नहीं करना है। सो शुरुआत करते हैं। एमएलएम आप सबको मालूम है क्या होता है? मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी होती है जहां पे वो ट्रेडिशनल वे से नहीं आते हैं। ट्रेडिशनल वे क्या होता है कि जहां पे कंपनी ने एक प्रोडक्ट लिया, उसने सी एंड एफ पे भेजा, सी एंड एफ से वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, होलसेलर के पास गया, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर के पास गया, ये सब चलता चलता और एक कंज्यूमर के पास पहुंचा। दैट इज अ ट्रेडिशनल बिजनेस का तरीका है। एमएलएम ने क्या किया? एमएलएम ने अपने एजेंट बना दिए, और वो एजेंट अपने अंदर में एजेंट जिनको डिस्ट्रीब्यूटर या बिजनेस एसोसिएट अलग अलग ग्लोरीफाइड नाम देते हैं, बट नॉर्मली वो सारे सेल्स एजेंट ही होते हैं। सो वहां पे एक के बाद दूसरा दूसरे बार लेयर आता है और वहां पे शुरू हो जाता है। अब वो दो तरीके से होता है। एक होता है जनरेशन प्लान, यानी आप ढेर सारी डाउनलाइन बना सकते हो, ढेर सारे अपने डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हो और उनके अंदर में भी बनेंगे, अनलिमिटेड हो जाता है। दूसरा होता है बाइनरी। बाइनरी को प्रैक्टिकली मैं एमएलएम मानता ही नहीं हूँ। बाइनरी सबसे बड़ा धोखा है, ध्यान से सुन लेना। बाइनरी मेथड सबसे बड़ा धोखा है। वो लोग आके क्या बोलेंगे? अरे आपको कुछ नहीं करना है, एक आदमी रखो, नीचे दो जोड़ो, फिर नीचे दो जोड़ो। पर प्रैक्टिकली कभी बैठेंगे तो मैं उसको प्रूव भी कर दूंगा कि बाइनरी सबसे बड़ा खुद को बेवकूफ बनाने धंधा है। क्योंकि वो लोग क्या होता है कि आपको ढेर सारी डाउनलोड नहीं बनानी, सिर्फ 2 ही बनानी है। पर जब आप 5th लेयर में आते हो तो आपको जो पहले लेयर में काम करना था वही काम आप 5th लेयर में जाके करने वाले हो। इतना समझ लो। यानी हो सकता है फटाफट फटाफट काम चले, अचानक पैसा भी दिखे, पर फिर आके मुसीबत में फंसना ही है। और उसके अलग ही क्या बोलते हैं, अलग ही उसके अलग पाप है, उसके अलग सी सजाई चल रही है उसमें। सो मैं पर्सनल, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, मैं बाइनरी सिस्टम को तो कभी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में गिनता ही नहीं। वो प्लान ही सबसे बड़ा बकवास है, वो बेवकूफ बनाने वाला प्लान है। और वही मेजोरिटी जो कंपनी बंद होती है ना, वो इसी के अंदर में बंद हो जाती है। अब इसी के अंदर में एक घुस गई है क्रिप्टो। क्रिप्टो का खुद का ठिकाना नहीं है, यहाँ भी डायरेक्ट सेलिंग का ठिकाना नहीं है। तो ऐसी शादी कितने दिन तक टकेगी? यानी ना दूल्हे का ठिकाना ना दुल्हन का ठिकाना है, ये वाला हाल है। तो पहला तो मैंने खुद ने बड़ा बिजनेस में, हमारे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, पर हमारे कुछ चैनल पार्टनर्स है जिन्होंने क्रांति करने शुरू की थी उस टाइम पे, जिन्होंने बड़ा बिजनेस के अलावा क्रिप्टो विप्टो ज्वाइन किया था और बड़ा हल्ला मचा रहे थे। फिर बाद में जब नहा धो के वापिस आज बड़ा बिजनेस ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो इतने में समझ जाओ, अच्छे खासे पैसे लगा के सब कुछ किया हुआ था, रातों रात करोड़पति बनने की स्कीम आ गई थी। समझ लो, जो आदमी आपको कोई भी बिजनेस के अंदर में बोले कि रातों रात करोड़पति बन जाएगा, एक 3 हफ्ते में गाड़ी आ जाएगी, 4 हफ्ते में बंगला आ जाएगा, आप समझ लो कि आपका पैसा डूबा ही डूबा। आपका पैसा डूबा ही डूबा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। कोई भी इंडस्ट्री में जा रहे हो, मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत आप बड़ा बिजनेस में कर रहे हो, उससे भी ज्यादा मेहनत आपको एक एमएलएम में भी करनी पड़ेगी। क्यों? मैं आने वाले टाइम के अंदर में बताऊंगा। पर मेहनत हर जगह पे है और मेहनत का रिजल्ट भी मिलता है। जो आदमी एमएलएम में भी अच्छी तरह से काम करता है, प्रॉपरली काम कर रहा है, वो सस्टेनेबल बिजनेस कर रहा है, तो वो अच्छे खासे पैसे भी छाप रहा है।
मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके मकान गोल्फ कोर्स के अंदर में, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास 12 से 15 गाड़ियां हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी इंडिया की मेजोरिटी जो मेट्रो सिटीज है उसके अंदर में उनके घर हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे लोग कोई कमा नहीं रहे, कमा रहे हैं, बट वैल्यूज और एथिक्स के साथ में, स्टेबिलिटी के साथ में कमाना और स्कीम बना के फटाफट कमा के निकल जाना, ये दो अलग चीजें। ये क्लियर हो रहा है आपको? सी लिख सकते हो फटाफट चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स के अंदर में। यस, बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। एमएलएम कैसे काम करता है, सिंप्लीफाइड तरीके से बता रहा हूं। एक कंपनी है जो मैंने बताया उस तरह से, ये कंपनी ने एक एजेंट बनाए हैं। ये एजेंट यानी डिस्ट्रीब्यूटर बोल सकते हो, बिजनेस एसोसिएट बोल सकते हो, बिजनेस पार्टनर बोल सकते हो, जो अलग अलग कंपनी है उन्होंने अलग अलग डेजिग्नेशन दिया है। ये क्या काम करते हैं? ये दो काम करते हैं। या तो ये प्रोडक्ट सेल करते हैं, अगर क्वालिटी वाली प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट सेल करेंगे, नहीं तो सिर्फ वो एजेंट बनाएंगे। क्वालिटी वाली प्रोडक्ट होगी तो सिर्फ प्रोडक्ट सेल करेंगे वहां पे करके, नहीं तो वो एजेंट बनाएंगे। या इनकी प्रोडक्ट मेजोरिटी वन टाइम सेल होती है। कुछ कंपनियों को माइनस कर दो तो उसके अलावा मेजोरिटी कंपनी का रीसेल जो है, रीपर्चेस है, वो बहुत कम है। और इसी से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो आपके अंदर में, मेरे अंदर में बांटा जाता है। आपके और मेरे अंदर में ये रेवेन्यू बांटा जाता है। तो इस तरह से काम चलता है। और फिर उनका जो ग्रुप है, यही चीज उनका ग्रुप कर रहा होता है। तो जो नीचे जो ग्रुप बना हुआ है, अब जो ये आदमी, जो समझो कि ये एक्स आदमी था, इसके अंदर में ये वाई आदमी होनी चाहिए और कम्युनिकेशन आपकी एक्सेलेंट होनी चाहिए। इसलिए आप जब सोनू शर्मा के वीडियो देखते हो तो मंत्रमुग्ध हो जाते हो। आप जैन साहब के वीडियो देखते हो, क्या नाम है, नाम भूल गया मैं उनका, जैन करके है, बार्ड है, उनके वीडियो देखते हो आप चौंक जाते हो। दे आर एक्सीलेंट इनटू। पर बड़ा बिजनेस में मेरे को सिर्फ दो चीज आनी चाहिए, वेबिनार में बिठाना और वेबिनार के बाद फॉलो अप लेना। सिर्फ दो चीज, वेबिनार में बिठाना और वेबिनार में फॉलो अप लेना। मैं अभी जानना चाहूंगा आप में से कितने लोगों ने मार्च महीने के अंदर में, यस हर्षवर्धन जैन, थैंक यू सर, मार्च महीने के अंदर में आप में से कितने लोगों ने, मैं थोड़ा सा यहाँ पे सेटिंग को चेंज करता हूं और एवरीवन कर रहा हूं। मार्च महीने में आप में से कितने लोगों ने पैसा बनाया? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मार्च महीने में आप एवरीवन सिलेक्ट करके डालिए, डायरेक्ट मेरे को सिलेक्ट मत करिए, एवरीवन सिलेक्ट करके डालिए सब लोग। और मैं अपने ट्रेनर से ये करूंगा कि आप इसको एवरीवन पे ही रहने दो, जो एक आध दो गड़बड़ वाले आएंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। देखो काफी लोगों ने मार्च में पैसा बनाया है, ठीक है। अब उनमें से कुछ ही लोग अप्रैल में पैसा बना पाएंगे, कुछ ही लोग। क्यों? क्योंकि कुछ लोग रिलैक्स हो जाएंगे, कुछ लोग बोलेंगे अभी इसको खर्चा करते हैं, बाद में कर लेते हैं, अभी तो अपने को आ गया, अपने सेट हो जाएगा। याद रखिएगा, जब मोमेंटम खड़ा होता है, एक माहौल बनता है, उस माहौल को टिका के रखना है। तो आपको ध्यान में रखना है, रिलैक्स होके नहीं बैठना है। जब तक हाथ पैर ना टूट जाए, जब तक खटिया ना पकड़ ले, तब तक ये चालू रखो। क्योंकि भगवान एक इंसान है और उसके अंदर में जितना फायदा उठा लिया। समझो कि भगवान ने आपको सिर्फ 10 दिन के लिए मौका दिया था, 5 दिन में आपने 5 करोड़ कर लिया, आप रिलैक्स होके बैठ गए। और हो सकता था 10 दिन के अंदर में आप 50 करोड़ कर सकते थे। ठीक है, ये सारी क्वालिटीज हैं। ऐसा नहीं कि आपको नहीं चाहिए, ये बड़ा बिजनेस में भी आपको चाहिए हो, बट एक एमएलएम के अंदर में ऑन एन एवरेज जब आप ये सारी चीजें करते हो, तब जाके लोग आपकी बातें मानते हैं। सेल वो भी कर लेता है, सेल हम भी कर लेते हैं, पर तकलीफ कहां पे है? वहां पे ग्रुप का भी जो सेल है, लोगों को भी आगे बढ़ा के जो करना है, उसकी जब आपकी क्वालिटी नहीं रहती है तो आपको वो एमएलएम में जुड़ने का फायदा नहीं होता है। उससे जब बेटर आपने सेल्स कर लिया था, वो ज्यादा काम का था। यहाँ पे जब बात कर रहे हैं हम लोग, मेजोरिटी कंपनियां हैं वो बोलती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम की डेफिनेशन ही गलत है। पैसिव इनकम यानी ऐसी इनकम जहां पे आप काम नहीं कर रहे हो और तो भी इनकम आती रहे। बोल सकते हैं पार्शियल पैसिव इनकम बोल सकते हैं, फुल्ली पार्शियल, फुल्ली नहीं है, क्योंकि इसके अंदर में अगर अपलाइन एक्टिव नहीं है तो डाउनलाइन कहीं पे भी गायब हो सकती है।
अगर अपलाइन एक्टिव नहीं है तो डाउनलाइन कहीं पे भी गायब हो सकती है। अपलाइन अगर काम नहीं कर रही तो डाउनलाइन काम करना बंद कर देगी। तो ये 100% सिक्योर्ड पैसिव इनकम है। ऐसा नहीं कि जो चलता रहेगा, एक बार नल खोल दिया और पैसा आता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। और मेजोरिटी लोग जब वहां पे जा रहे हैं तो पैसा नहीं बना पा रहे, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हर आदमी ये सारी क्वालिटी डेवलप कर ले, वो जरूरी नहीं है। इसलिए देखने जाओ तो बड़ा बिजनेस का बिजनेस मॉडल, जो सेल्स मॉडल 2023 के अंदर में जो खड़ा हुआ है, मेरे को कुछ नहीं करना, मैं नया आदमी आया हूँ, नया आदमी इसी महीने के अंदर में मैं अपना कोड जीरो कर सकता हूँ, मैं अपना ब्रेक जीरो कर सकता हूँ, कोड क्लियर कर सकता हूँ, मैं अपनी मनी बैक का गारंटी का वहां पे बात हो रहा है। अरे मेरे को नहीं चाहिए मनी बैक गारंटी, मेरे को मनी मनी ही चाहिए, मनी बैक गारंटी की बात भी नहीं होगी वहां पे। क्या आना चाहिए? कॉल किया, लीड जनरेट करना आना चाहिए, कॉल करके वेबिनार में बिठाना चाहिए और फॉलोअप लेना चाहिए। बाकी की जो बीच की प्रोसेस है वो लोग कर लेते हैं, और फॉलोअप में भी आपको टेंशन नहीं होती। हमारे साउथ वेस्ट के अंदर में हमारा ट्रेनर ही फॉलोअप कर लिए आपके लिए Q&A सेशन कर लेते हैं। आपका प्रोस्पेक्ट बैठ जाता है, वो समझ लेता है, Q&A पूछ लेता है, क्वेश्चन आंसर कर लेता है, पैसा। तो जब तक आप बिजनेस अच्छी तरह से सीखते हो तो होता क्या है, ये कि MLM में आप पैसा नहीं कमा सकते क्योंकि आप बिजनेस सीख रहे हो, उसको 2 महीना 3 महीने 4 महीने 5 महीने भी लग गया है। बट बड़ा बिजनेस के अंदर में अगर आप कॉलिंग करके बैठाना सीख गए हो तो पैसा कमाना आपका नेक्स्ट डे से शुरू हो सकता है। एग्री करते हो इस बात से? नहीं कर रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बड़ा बिजनेस के अंदर में बिजनेस करना बहुत आसान है। अगर आपको इनवाइट करके भी लोगों को बिठाना नहीं आता है तो आपको थोड़ी सी तकलीफ और रेजिस्टेंस रहेगा। मैं यहाँ पे जोनल ट्रेनिंग हेड बोल रहा हूँ इसलिए यस 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 नहीं करना है, ठीक है तो है, नहीं है तो नहीं है। आपको यहाँ पे बैठ के एग्री होने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल। ठीक है, थैंक यू शरद जी, आई आई अप्रिशिएट। अब होता क्या है कि यहाँ पे आदमी आता है जो कंसेप्चुअली एक ही चीज समझता है कि मैं जॉब कर रहा हूं, उसके साथ में ये काम करते जाऊंगा करते जाऊंगा करते जाऊंगा और यहाँ से पैसा आता जाएगा, फिर ये काम बंद करके मैं सिर्फ यहाँ पे चला जाऊंगा। एक MLM कंपनी आपको बताती है कि जब आप प्लान देखते हो तो वहां पे बताया जाता है कि आपकी इनकम मल्टीपल सोर्स से आनी चाहिए, यानी अलग अलग जगह से आपकी इनकम आनी चाहिए। तो मैं जॉब कर रहा था, अब मैं जॉब कर रहा था और मैंने साथ में एक MLM कंपनी शुरू किया। बाद में मेरा गोल क्या हो जाता है, ये जॉब बंद कर दूं और MLM फुल टाइम ज्वाइन कर लूं। मैं MLM ज्वाइन भी कर लेता हूँ फुल टाइम, अच्छा खासा कमाना शुरू कर दिया, हो गया, चलो ट्रस्ट आया। पर यहाँ पे दूसरी गड़बड़ शुरू हो गई, कंपनी बंद हो गई, कंपनी भाग गई, मैनेजमेंट पे केस हो गया, प्रोडक्ट की क्वालिटी में गड़बड़ होनी शुरू हो गई क्योंकि मैन्युफैक्चरर चेंज कर दिया। वो खुद तो मैन्युफैक्चरिंग करते नहीं है, खुद तो वो लोग मेजोरिटी MLM कंपनी जो MNCs है उनको छोड़ दीजिए, तो मेजोरिटी की ना खुद की फैक्ट्री है ना खुद के R&D सेंटर्स है। तो होता क्या है कि वो अपनी कॉस्ट बचाने के लिए और पैसा करने के लिए मार्केट में प्राइस की कंपटीशन बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं, सस्ता वेंडर ढूंढते हैं, तो वही क्वालिटी चेंज हो जाती है। क्या आप में से किसी को ऐसा अनुभव हुआ है कि जो उस टाइम पे टूथपेस्ट यूज कर रहे थे, बाद में जो टूथपेस्ट किया उसका क्वालिटी चेंज हो गया या शैम्पू का क्वालिटी चेंज हो गया? चैट बॉक्स में आप में से किसी को अनुभव हुआ है? यस लिख सकते हैं, यस। ऐसा कई लोगों के साथ में हुआ और नथिंग रॉन्ग, कंपनी अपने हिसाब से वहां पे सेट कर रही है, ठीक है। पार्ले जी का बिस्किट 5 रुपए में इतना बड़ा आ रहा था, पर प्राइस को मेंटेन करते 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 इतना हुआ ना। मैडरी चॉकलेट इतनी बड़ी हुआ करती थी, अरे मुंह में हम लोग ऐसा करके घुमाते थे, अब वो दो दांतों के बीच में ऐसे गैप में छुपी पड़ी रहती, उतनी हो गई है प्राइस को मेंटेन करने के लिए, मार्केट को टिकाए रखने के लिए। अब मेन चीजें यहां से शुरू होती है, अब गड़बड़ थोड़ी समझते हैं। अब मेन चीजें यहां से शुरू करते हैं, क्या थ्रेट है? सबसे बड़ा स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं जो आके टिकी हुई आ रही है, या कोई कंपनी ने विड्रॉ भी किया कि भाई यार ये मार्केट हमारे लिए ठीक नहीं है, इंडिया में लोग बहुत शॉर्टकट यूज करते हैं, बहुत अपना वैल्यू कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया।
बट मेजोरिटी इंडियन कंपनीज अगर देखने जाओ, दे आर नॉट स्टेबल। यानी कंपनी का खुद का ही ठिकाना नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को देखा हुआ है, अरे सर ये ज्वाइन कर लो, ये कर लो, ये क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे ऐसा है वैसा है, ये है वो है, और उनका प्लान मैं प्लान दिखा रहा हूँ उनसे ज्यादा बेटर दिख रहा है। पर हुआ क्या, 6 महीने 12 महीने साल भर 2 साल के बाद ये बंद हो गई। अब कर लो, यहाँ पे मैं अच्छा खासा कमा रहा था, उसके